ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा ने कहा, तुम्हें ये ज्ञान मिला ना तो तुम सब कुछ जान गए। प्रश्न बाबा ने पूछा, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी? आंसर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, जितना पॉसिबल हो सके सेवा करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना परिवार भी संभालो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार को न संभालें, वो तो संभाल नहीं है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया का मतलब यहाँ पर प्रिय है, और हम सबका प्रिय कौन है? वो है शिव बाबा। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देह अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। बाबा ने कहा, मनुष्य भले कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तो नहीं जानते ना। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानता। शास्त्रों में ये बातें नहीं है कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदिदेव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली होंगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। अडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, यह ब्रह्मा का मंदिर है। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को देवता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि टूटते रहते हैं, माला नहीं बन पाती ना। बाबा ने कहा, वह भी मनुष्य है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों की भी मंदिर है। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। एडॉप्टेड धर्म, बाबा ने कहा, एडॉप्टेड धर्म के बच्चे है ना। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। ठीक है, किसके थ्रू? ब्रह्मा के थ्रू। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर तो एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसी की सद्गति होती नहीं। बाबा ने कहा, मुझे आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए, सद्गति करने के लिए। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। बाबा ने कहा, भक्ति का फल तुम्हारा पूरा हुआ ना तो ज्ञान प्राप्त हुआ। सतयुग को कहा जाता है सदगति, कलयुग को कहते हैं दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम भी सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह सब तो विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे ना, वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे। बाबा ने कहा, जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो सब तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा में संस्कार भर ले जाती है। तो जो बाबा के बच्चे इस समय जो बने हैं ना साइंटिस्ट लोग, तो वो क्या है, वो संस्कार ले जाएंगे तो वहां काम आएंगे। बाबा ने कहा, फिर 84 जन्म लिए। नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती। बाबा ने कहा, सदगति को राम राज्य भी कहा जाता है, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, भक्ति मार्ग के। बाबा ने कहा, क्योंकि शास्त्र है भक्ति मार्ग के। वह सब तो विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे।
तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे वह साइंसदान, फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वह करेंगे। बाबा ने कहा जो यहाँ से संस्कार ले जाएंगे वो वहां पे करेंगे, थोड़े समय के लिए भी अगर आ जाते हैं ज्ञान में तो जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। बाबा ने कहा उसके संस्कार ले जाएंगे साइंस के, लेकिन तुम्हारे में आ रहे हैं संस्कार देवताई, वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह विद्या है और तुम्हारे पास दूसरा अलम कोई विद्या नहीं। बाबा ने कहा उनके पास साइंस की विद्या, तुम्हारे पास ये विद्या, तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में जो वह संस्कार रहते हैं ना, बाबा ने कहा कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई तो घर बार की संभाल, बाबा ने कहा तो घर बार की संभाल भी नहीं करनी। बाबा ने कहा परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, सॉरी, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेगा। बाबा ने कहा बच्चों को तो तुम्हें संभालना है ना, जो रचना रची है उसका तो करना पड़ेगा ना देख रेख। बाबा बोले जरूर संभालना है, यहाँ तो आकर नहीं बैठेंगे ना, सभी ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे तो सब छूट सकता है। बाबा ने कहा कि देखो ऐसे नहीं है कि सब तुम अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बुद्धि क्या है ना फिर वहां जाती रहेगी, बैलेंस रखिए दोनों में। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तो घर बार की भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा, यहाँ तो नहीं आके बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में है तो घर बार की संभाल, बाबा ने कहा ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे तो फिर वह छूट सकता है, साथ में रचना को भी जरूर संभालना है। हाँ कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। बाबा ने कहा कई सर्विस में लग जाते हैं तो उनका बुद्धि नहीं रहती बाहर में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर बार ना दिखें। कईयों को उल्टा ज्ञान करने से चढ़ जाता है, समझेंगे जितना टाइम सर्विस में देंगे उतना अच्छा है। अगर कोई फ्री है, किसी भी जिम्मेदारी में नहीं बंधा हुआ ज्यादा जास्ती, तो क्या है वो पूरा टाइम दे सकता है। अदरवाइज पहले अपना घर परिवार संभाले तब बाबा की सेवा, या दोनों में थोड़ा थोड़ा बैलेंस रख के चले। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने, पर करना जरूर है। बाबा का रास्ता बताने आया हूं तो देखो ऐसा है बच्चों को यही सर्विस करनी है, हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बाबा ने कहा बताते हैं, पावन बनने का ही रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई धंधे आदि की बात मत पूछो, मेरे को तुमने बुलाया पावन बनाने के लिए, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। बाबा ने कहा यह भी बाप है, इनकी मत पे चलना पड़े, यानी ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिला ना, इसका मतलब ये भी नहीं है बाबा कह रहा है मेरे से मत पूछो। बाबा बच्चों के साथ क्या करता है, ऐसे करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बाबा के बिना तो हमारा अस्तित्व नहीं है, तो बाबा से तो पूछेंगे ठीक है, परंतु पावन बनने पे ज्यादा फोकस रहे। बाबा ने कहा तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ, ये भी बाप है, इनकी मत पे चलना पड़े। उनकी रूहानी मत है, इनकी जिस्मानी मत है, इनके ऊपर भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये भी कहते रहते हैं कौन, ब्रह्मा, कि बाप का फरमान है मुझे याद करो, बाप की मत पे चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले इन बातों को, तो ये क्या है, बाबा ने कहा यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा, क्योंकि खुद धंधादौरी करते थे ना, तो अनुभवी है, ये बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। इनको देख सीखना है, बाबा से पूछ सकते हैं हम, अमृत वेले पूछ सकते हैं, किसी काम धंधे से संबंधित कुछ बात है, ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह है सबसे आगे, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसीलिए सबसे रुस्तम ये है, तभी तो उच्च पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। किसने भला, ब्रह्मा बाबा ने, इनका पार्ट था, बाबा ने साक्षात्कार कराया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये पाई पैसे की चीज का हम क्या करेंगे, विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से छोड़ दिया। वो उनकी बात थी, ठीक है ना, यहाँ पे बाबा हमें ये नहीं कह रहा किसी को, क्योंकि ज्ञान को सही तरीके से समझे, छोड़ने की बात नहीं है। बाप की मत पर
चलना है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, ट्रस्टी होके संभालो। ठीक है ना। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। भट्टी का मतलब यह है कि शुरुआत में उन आत्माओं को तैयार करना था ना। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इतने सब क्यों भागे। ये जैसे कईयों को लगता है क्या है यहाँ पर, क्यों इतने वो करते हैं। ये कोई साधु संत तो है नहीं, ये तो सिंपल है। बाबा ने कहा कोई महात्मा तो बैठे नहीं, सिंपल साधारण है। बाबा ने कहा इसने किसको भगाया भी नहीं। ब्रह्मा बाबा के ऊपर कर देते हैं ना, शुरुआत में कर दिया था। तो बाबा ने कहा ये क्या करेंगे भगा। कृष्ण का चरित्र कोई है ही नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा तो एक बाप की है बस। बाप ही आके सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसी के पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, वहां भी जाएगी। यह यहाँ भी जानते हो ना, शिव बाबा रहने वाला यहाँ वहां का है। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारी बुद्धि फिर भी क्या भटकती रहती है, कई बार दूसरी जगह भटकती रहती है, परंतु ध्यान रखना तो शिव बाबा कहाँ का रहने वाला है, परम धाम का। अब इनमें आए हैं बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से जो वर्षा लेकर राजाई करते हैं ना, इसमें चरित्र की बात नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है ना, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है। ऊंच ते ऊंच एक बाप है, महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहीं मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम समझते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, महिमा शिव बाबा की है। ठीक है। ऊंचे से ऊंचा कौन है, बाबा है। ये भी उनका परिचय देते हैं कि इनका कौन भला, ब्रह्मा बाबा। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे अपने लिए कहते हैं। जबकि ये बताया जाता है कि ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को हमें याद करना है। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, नीचे भी आ जाती है तुरंत। तो बाबा ने फिर टॉपिक चेंज किया। बाबा दूर देश यानी पराये देश से आके पढ़ाने आए हैं। खुद कह रहे हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। कोई देख नहीं सकता, बहुत तीखी है, गायब भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमको भी बाप को पहचानना और स्वर्ग के मालिक बने। बाबा ने कहा मुझे पहचान ले, स्वर्ग के मालिक बन गए। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं। पुरुषार्थ अनुसार बाप बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। दो बाप हैं। कैसे हैं दो बाप? एक है पारलौकिक यानी आत्मा का पिता, और दूसरा है शरीर का पिता। लौकिक पिता, पारलौकिक पिता। गाते भी है ना, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम हो जाती है। विकारों की खाद पड़ जाती है ना। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम। कम पास होने के कारण राम को बाण दे दिया तो उन्होंने कुछ का कुछ बना दी कहानी। बाकी कोई ऐसा नहीं है धनुष तोड़ा तो सीता को वरे से लिए। ये तो सबने अपनी बुद्धि से काम लिया, हर एक को निशानी दी है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ठीक है। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो तुम्हारा भटकना बंद हो चुका है। बाबा ने कहा ज्ञान मिला तो भटकना बंद हो गया ना। हे शिव बाबा, कहना ये शब्द पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना। तुमको बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है मैं हे भगवान आकर हे भगवान कह के याद करो। बाबा ने कहा मैंने तो कहा नहीं तुम्हें कि तुम मुझे हे भगवान कहो। अंतर्मुखी हो, मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला है, अब बाप की श्रीमत पे चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी को याद करते हैं। कितनी फिक्र रहती है। तो खुद भी देहाभिमान में है तो याद भी देहधारी को करते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो, पारलौकिक बाप तो है देहाभिमानी, शरीर में तो नहीं है ना।
परंतु आते हैं, वो कह रहे हैं मैं फिर भी नहीं देह विमान में आता। कह रहे हैं इसमें आता हूं तो भी देह विमानी नहीं होते। कहते हैं हमने ये लोन लिया, तुमको ज्ञान देने के लिए यह लोन लेता हूँ, ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतिमति न्यारी है, बाप इसमें आते हैं ये कोई नहीं जानता। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे कैसे करते हैं कोई जानता ही नहीं। क्या प्रेरणा देंगे? कह रहे बच्चे साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना, विकारों का सन्यास। तुम जानते हो ना, अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। जब फाइनल बने तब रुद्रमाला बने। फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है, ओम का अर्थ अलग है और हम सो का अलग है। हम सो मतलब हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, वो वर्ण है ना। तो ब्राह्मण बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। तो वो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा और फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान ना पूरा होने के कारण कंफ्यूज हो चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। बाबा कह रहे मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं हूँ, इस रचना के तो तुम ही मालिक बनते हो, विश्व के मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। अभी तो पढ़ते रहना। बाप तुम्हें नई नई बातें समझा रहे हैं। भक्ति क्या कहती है? बाबा ने कहा भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए थे, जब तब किए पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सब बात क्या कि बाबा कहता है ड्रामा है, ठीक है ना। तो फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। बाबा ने कहा ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया उतना पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे जो पैसे खाए हैं ना, वह हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है। भारत का बाबा ने कहा बाप का बर्थ प्लेस है भारत। बाबा ने कहा जिसने जो लूटा है ना, वो किसी न किसी रूप में आके वापस देगा। यहाँ भी बाप आते हैं। बाप के खंड, बाबा ने कहा बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है। बाबा ने कहा बच्चे ये सारी चीजें तुम ही जानते हो। विनाश किस समय आएगा, गवर्नमेंट भी तुम्हारी इन बातों को मानेगी नहीं। ये सब ड्रामों में फिक्स है। कर्जा उठाते रहते हैं, रिटर्न बाबा ने कहा रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो ना, राजधानी से बहुत पैसे ले गए, फिर से दे रहे हैं। तुमको किसी बात का फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है किस बात का? सिर्फ मुझे याद करो, याद से ही पाप कटेंगे। नॉलेज पाप बहुत सहज दे रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर सकते हो कर लो, करो। श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े, ठीक है ना। बाबा कह रहे हैं कोई भी बात है मुझे बताओ। अभी ऊपर क्या कह रहे थे, मुझे मत बताओ। घूम फिर गए नहीं, पिता है ना तो बताने तो पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बताया जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करो। कौन सा धंधा? बाबा की सेवा। रूहानी धंधे के संस्कार डालने, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना। बाबा ने कहा हे मत कह देना। पिता हूँ, पिता की तरह याद करना।
ठीक है। जैसे बाप को अहंकार नहीं ना, ऐसे निरंकारी बनना। मैंने अहंकार नहीं किया तो तुम मेरे बच्चे बन के कैसे अहंकार कर रहे हो। वरदान है संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भाव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। सभी के सब संकल्प से मतलब ये है जब सभी आत्माएं संगठित रूप से एक ही संकल्प करेंगी तब कुछ होगा। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब कहेंगे एवर रेडी। जैसे हर तीसरे रविवार योग करते हैं ना एक संकल्प से, तो विश्व में उसी तरह की किरणें फैलती हैं। फिर एक सेकंड एक मस्त एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। जो दिखाया वो पहाड़ दिखाया है, ठीक है ना। सहयोग की उंगली, तो भगवान को हमारा सहयोग चाहिए कि हम उसको सहयोग करें, उसको याद करके। जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है, इसीलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। बाबा ने कहा तभी कुछ होगा विश्व में, शक्ति सेना यानी बाबा का नाम बाला होगा कि बाबा के बच्चे भगवान के। स्लोगन है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, ये भी आलस्य की निशानी है। बाबा ने कहा इस समय ये समय ऐसा चल रहा है, एक तो इस समय तुम्हें अगर आलस आता है तो ये भी क्या है, तुम थक रहे हो, ठीक है। थको मत, तुम्हें थकना नहीं है, ये यात्रा भी बाकी है, पूरी करके ही बैठेंगे, ठीक है। तो आज होमवर्क दिया है कि बाबा को बाप पिता के रूप में याद करिएगा, ध्यान रखिएगा सारे दिन में कि शिव बाबा जो है, मैंने शिव बाबा को पिता के रूप में बुलाया, या ऐसे बस बाबा आ जाओ ये सही कर दो वो सही कर दो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।